Hi everyone. So let me introduce to you Dr. Bharti Dul. She has a score of 203 in FMG exam. It is a great score considering it was a very difficult paper 2 this time. So Bharti, how are you feeling? Thank you, sir. And how am I feeling? This is the moment about which I have thought for like whole of the journey, 6 months this time and 6 years abroad. So yeah, but now when the situation is in which I am, I'm quite blank what to say. But yeah, I'm feeling very well, very nice and yeah, pretty good score. So हल्का लग रहा है एक बार, है ना? ऐसा लग रहा है रिलीफ हो गया, है ना? Cloud nine बहुत बढ़िया। और बेटा एक बात बताओ कि जब ये रिजल्ट आया और सबसे ज़्यादा खुश कौन था घर पे? मम्मी पापा में उनको मतलब जब आपने बताया तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? they just hugged me and they like मेरी बेटी ने कर लिया, she did it. ऐसा लगा कि कुछ किया मैंने जिंदगी में, उनको ये खुशी दी। जी, वो प्राउड मोमेंट। मुझे लगता है जो भी लोग हमें आज सुन रहे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पढ़ रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, बार बार ना ये विजुलाइज करो कि यार मेरे पेरेंट्स को मैं ये खुशी दे सकता हूँ, तो हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, है ना? पढ़ते समय कुछ ऐसा करते थे कि यार कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है? मोटिवेशन इज समथिंग विच यू फील फ्रॉम इनसाइड। बाहर वाला बंदा कोई मोटिवेट कर नहीं सकता जब तक आपको खुद कोई मोटिवेशन अंदर से नहीं है। सो फॉर मी इट वॉज एवरी टाइम थिंकिंग अबाउट वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर द फर्स्ट, और अचीव क्या करना है। पेरेंट्स शुड बी फीलिंग प्राउड ना एट द एंड। सो दैट वॉज द ओनली थिंग विच केप्ट मी मोटिवेटेड एंड मोर ओवर फैकल्टीज ऑल्सो यू नो पुश्ड यू समटाइम्स कि बेटा तू कर लेगी। जब सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस है कि तू कर लेगी तो मतलब यू विल डू इट। सो या दैट वाज द ओनली मोटिवेशन आई हैड। आपने बोला कि शुरू क्यों किया ये सोचा, तो क्यों किया था? ऐसा क्या चाहते हो जिंदगी से, मतलब क्या सपना क्या है? पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, वो तो करा दिया। ड्रीम है उनका कि अपने बच्चे को एज अ डॉक्टर देखना, एंड माय थिंग इज कि उनके आंखों में वो प्राउड फील करना कि या आई डिड दैट। वहां तो पहुंच गए, अब अभी बहुत जर्नी बाकी है सर। आगे क्या सोचा? आगे अभी पीजी। बहुत बढ़िया। और मैं ना आपसे ना एक ये प्रॉमिस भी लेना चाहता हूँ कि इस चैनल पे दोबारा आना है इंटरव्यू। ऑफ कोर्स सर। कब आना है? पीजी क्रैक करके, पीजी का भी बढ़िया रैंक लाके फिर से आना है इस चैनल पे। तो ये हम ना तब एक दोबारा सीरीज करेंगे, इसी टीम के साथ हम एक सीरीज करेंगे वो 2 साल बाद, जहाँ पे हम करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। एग्जैक्टली। ठीक है, वापस आना है आपने। बिल्कुल। इस बार का जो पेपर हुआ, आपने इतना अच्छा स्कोर किया, तो क्या जो आपने डैम्स में सेशन किए, डीवीटी सेशन लगाया, उससे लगा आपको कि फ़र्क पड़ा, फ़ायदा मिला? Exactly, sir. You know, whenever we take a meal, we take course, full course, and then dessert. Everything is important. DVT is that dessert, which is important, but you can't forget that main course. So you have to stick to that also. But DVT was something which, you know, I can revise a subject in 2 hours. So revision में बहुत help की. At the end, आपको ये नहीं समझ आता है हाई यील्ड क्या है, मेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, what to left, what not to. So that was, you know, easy to go thing कि हाँ यहाँ से पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज हो गया, I got confidence and now I'm good to go. और मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आखिरी महीने में ना या आखिरी 2 हफ्ते में पता नहीं चलता करना क्या है, क्या करूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कर लिया वो भूल चुका हूँ, जो नहीं किया वो तो वैसे याद नहीं है, चारों तरफ समुंदर है। उस समय जब डीवीटी होता है, उसकी बुकलेट होती है, वर्कबुक होती है, तो एक एडवांटेज दे देता है कि कम से कम इतना कर लो। है ही कि ये तुम्हें पता है कि ये तो करना ही करना है। कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसे फैकल्टी मेंबर जो आपको लगा जिन्होंने जो डीवीटी में पढ़ाया आपको एग्जाम में फ़ायदा किया? माइक्रोबायोलॉजी, इट वाज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से करवा रखा था कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये उसका इमेज है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न अबाउट इट। बस इससे ज़्यादा फालतू कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज गुड टू गो। So, and radiology, of course. OBG was like, you know, there were straight line, one-liners were this time. So, जो DVT का पैटर्न था, that was kind of same कि इतने वीक्स में क्या होगा, वो फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो उसने बहुत हेल्प की at the end. और अभी हम एक सेशन कर रहे हैं PYQ का बाप, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट पीजी के और FMG दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदा मिला और आने वाले दूसरे बच्चों को रिकमेंड करोगे आप? इट्स जस्ट मस्ट, यू हैव टू डू PYQs, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। मतलब बिकॉज द कंडक्टिंग बॉडी इज सेम, नीट पीजी एंड FMG, सो दोनों के PYQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज नीट पीजी और FMG. सो
what I have done was कि previous 5 attempts के FMGs के previous year और 5 NEET PG के attempts, I have done that PYQs and it really helped me. You'll know कि किस टाइप के questions पूछे जाते हैं, कैसे तुमने उनको rule out करना है option, कैसे सही लगाना है, मतलब वो जब तक MCQ solve नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं. उसी तरह से इस बार भी नीट पीजी के लिए जो PYQ का बाप हम सेशन करेंगे उसमें हम 5 नीट पीजी के और 5 FMG के पेपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि बॉडी सेम है तो नीट पीजी में भी फ़ायदा करेगी. और बेटा कुछ आप फाइनल मैसेज फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? Exactly, for FMGs, we guys underestimate ourselves. Many a times people poke you, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं. Just don't listen to that. Never ever think that you can't do this exam, because I have never thought. You just think in your mind, if others have done that, you can also do that, and that's good to go. Just have that confidence, practice questions, because many of my friends didn't do that, and I have seen them sitting in libraries, reading only, not practicing questions. Multiple times you are revising the portion only, the theory part, but अप्लाई नहीं कर पा रहे. मेन पेपर में जाके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएंगे ना, फिर तुम पता ही नहीं चलेगा कि सिली मिस्टेक कहाँ, ये अच्छा ये चीज़ मैं भूल भी सकता था या सकती थी, तो व्हाट्स द पॉइंट. तो पहले से PYQs वगैरह और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो. एंड दैट वन थिंग दीप्ति मैम सेड इन वन वीडियो दैट यू शुड प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस एवरी डे. बहुत ज़रूरी है. तो मेरे से 50 ना हो बेशक, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस समथिंग. 20 MCQs, 10 MCQs, whatever it takes. Just be consistent with that. Revise it multiple times. Stick to one source. Don't go haywire. And that's it. उसका ना एक रूल है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको. जैसे सपोज करो आप 20 क्वेश्चन शुरू करते हो, तो आज आपने 20 किए, तो कल का टारगेट है 20 तो कम से कम बने. अगर आपने किसी दिन 25 कर लिए, अब वो टारगेट बदल के 25 हो जाएगा, आप वापस नहीं आ सकते. तो फिर आप अपने आप को इंक्रीमेंटल मेथड से इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. दूसरा चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो बच्चे इस बार अच्छा नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, उनकी मदद करने के लिए हमने 4-5 इनिशिएटिव ले रहा हूँ मैं डैम्स में. पहला, मैं खुद भी और मेरे टीम में अलग दूसरे फैकल्टी मेंबर भी, हम गौतम नगर में और डैम्स करोलबाग में दोनों में अगले 1 हफ्ते में अवेलेबल होंगे. इसका कैलेंडर मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करना चाहते हैं टीचर्स के साथ बैठ के और इस तरह के मेंटर्स के साथ बैठ के भी, तो आप और पकड़ पाएंगे उसके अंदर कि क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है. दूसरा, हम फेस टू फेस क्लासेस FMG की गौतम नगर में वापस से शुरू कर रहे हैं और ऐप पे हम उसका लाइव क्लास लेके आ रहे हैं. और साथ में जो गौतम नगर में हम क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर लेके आ रहे हैं कि क्लासरूम के साथ में सिमुलेशन लैब भी हम लगा रहे हैं अभी, तो आप वहीं पे प्रैक्टिकल भी सीख पाएंगे. तो मुझे लगता है कि आपको जो कॉन्फिडेंस मैं देना चाहता हूँ इस बार ना, वो बहुत ही इमेंस देना चाहता हूँ. जून में FMG का एग्ज़ाम होगा. अभी ये कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है. जून में FMG का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट के आने की बात है, तो तब तक फिर इस चैनल में आपको मैं और अपडेट्स दूंगा. सो ऑन दिस नोट वी विश ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर भारती. कंग्रेचुलेशंस एंड यू डन वेरी वेल बेटा. गॉड ब्लेस यू.